क्वेश्चन में ए अकेले इस कार्य को 16 दिन में करता है और ए और बी दोनों आदमी साथ में मिल जाता है तो उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर ए कितना दिन में करता है? 16 दिन में एक ये कार्य करता है। उसके बाद बी ए के साथ में जो बी मिल जाता है तो उसी कार्य को कितना दिन में कर देगा? 12 दिन में करता है। तो 16 और 12 का लघुत्तम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 48। 16 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे तो 48 होगा? तो 3 बार पढ़ते हैं। और 12 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे तो 48 होगा? तो 4 बार पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमको सिर्फ बी का कार्य निकालने के लिए बोला, तो बी का कार्य निकालने के लिए बोलता है तो ए का एफिशिएंसी, ए कितने क्षमता से काम करता है? 3 क्षमता से। और ए और बी दोनों मिलता है तो उसमें कितने क्षमता से काम करेंगे? 4 क्षमता से। तो ए का क्षमता 3 दिया है तो यहाँ पर ए हो जाएगा 3। ए का क्षमता कितना? 3। और बी का कितना हो जाएगा? यहाँ ए और बी मिल करके उसका टोटल क्षमता हो जाता है 4। यहाँ ए अकेले 3 क्षमता से काम करता है तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। बी का क्षमता 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमको ए और बी मिलकर टोटल 4 क्षमता हो जाता है, जिसमें ए अकेले उसका क्षमता 3 है। तो ए का क्षमता 3 हो गया तो सिर्फ बी का क्षमता कितना बच गया? तो 4 लाने के लिए 3 में कितना जोड़ेंगे तो ए को 4 मतलब ए 4 हो जाता है तो 1 जोड़ते हैं तो 1 जोड़ने पर हो जाता है। इसका मतलब हो गया बी का क्षमता कितना हो गया? 1। बी का क्षमता 1। तो यहाँ पर हमको बी का कार्य निकालना है। तो बी का क्षमता में क्षमता हो जाता है 1, टोटल हुआ है 48 काम। इससे इसमें भाग देते हैं तो कितना हो जाता है? 48। इसीलिए इसमें ये बी सिर्फ 48 दिन में काम करता है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।